आज मेरे साथ आदिवासी भील उदय सिंह है। उदय सिंह वही जो डांस दीवाने के पार्टिसिपेट थे। धर्म परिवर्तन करवा दूंगा तुझे और आदिवासी समाज को ऐसी गालियां दे रहा है कि आदिवासी जितने भी हो तुम सारे जंगल में चला जाओ। धमकी देते रहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे और आए दिन कहीं भी अकेले मिलोगे तो रेप करेंगे। ये हमारी आदिवासी मेरी बहन है, अभी प्रेग्नेंट है, इसको धक्का दुक्की करी, अगर इसको कुछ हो जाता तो क्या होता। कि जो आपके आदिवासी समाज की आवाज उठाते हैं बीएपी पार्टी वाले, जी। उनसे भी कांटेक्ट किया आपने? ऐसे बहुत बोलते हैं क्या अपना आदिवासी अब आदिवासियों के साथ हो रहा तो क्यों नहीं आ रहे आगे चल के। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सपोर्ट करो, न्याय दिलाओ और कार्रवाई करें उन मुजरिमों सबों पे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज मेरे साथ आदिवासी भील उदय सिंह है। उदय सिंह वही जो डांस दीवाने के पार्टिसिपेट थे। उदय सिंह वही जिन्होंने नीमच, मध्य प्रदेश और आदिवासी समुदाय का नाम रोशन किया। लेकिन आज उदय सिंह नीमच के एसपी ऑफिस में खड़े हैं और एसपी ऑफिस में क्यों खड़े हैं ये इन्हीं से जानते हैं। क्या हुआ उदय सिंह आपके साथ? मेरा नाम उदय सिंह आदिवासी है, मैं नीमच मध्य प्रदेश से रहता हूँ। ठीक है। हमारी बस्ती में सब अच्छे, सभी जितने भी हमारी बहन बेटी सब आदिवासी समाज से हम रहते हैं, सभी वहाँ एकजुट होकर। और एक लड़का है हुसैन नाम का जो नाका नंबर 4 में रहता है। ठीक है। वहाँ आता है, कभी 10 जनों को लाता, कभी 20 जनों को लाता, कभी 15 जनों को लाता। आके हमारे जितनी भी हमारी बहन बेटी है उनको बोलता है, छेड़ता है, क्या कर रही तू, कितने लेगी, आ रही क्या, सो रही क्या। तो बोल के हमारी बहन बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डिप्रेशन में चली गई सारी की सारी। रोज़ आते हैं, कभी दारू पीते हैं, कहीं अय्यासी करते हैं, रात भर डीजे वीजे सब चलाते हैं वो। जैसे ही मेरी बहन बेटी को उन्होंने बोला ले चल आजा, सो जा मेरे साथ। जैसे मेरी बहन बेटी ने विरोध किया कि भैया हमारे को ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो क्या साली को कहीं बाहर नहीं आएगी, तू काम धंधे पे नहीं जाती है, जहाँ मिलेगी वहाँ साली उठा के रेप कर देंगे तेरा ये। तो जैसे हमारी बहन बेटियों ने आवाज़ उठाई तो उन्हें कम से कम 30-40-50 जनों को चाकू छुरी से सबों को बस्ती में बुला लिया। औरतों को ही मारी, औरतों को गलत जगह हाथ लगाया, औरतों ने विरोध किया। तब भी फिर हमारे जो आदमी सब काम पे चले जाते हैं, तो छोटे छोटे लड़के थे उनको भी उन्होंने मारा और हमारी औरतों को ही मारा, सबों को मारा। और यही हम बात थाने गए, थाने जो बात हमारे साथ जो दुर्घटना हुई, जो हमारे साथ हुई महिलाओं के साथ, जो हम लिखवाना चाह रहे थे वो टीआई साहब ने नहीं लिखी और वहाँ से हमारी औरतों को भगा दी है कि क्या है, तुम भी ऐसी हो नहीं ऐसी हो, ऐसा करके हमारी औरतों को सबों को वहाँ से धुतकार के भगा दिया। उसके बाद हम सीधे आए एसपी ऑफिस पे। हमने 19 तारीख को दिया था, आवेदन दिया था कि सर हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो रही। वहाँ पर भी किसी चीज़ की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने हमारे विधायक जी को, नीमच के विधायक जी, उनको भी आवेदन दिया, उन्होंने भी वहाँ पर कॉल किया, लेकिन उनसे भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ पर भी हमने आवेदन दिया, लेकिन उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कल रात को फिर 20-25 जने आ गए कि तुमने हमारे भाई को क्यों बंद करवाया। सब के सब कम से कम मोमेडन जितने मुसलमान लड़के हैं, जो व्यक्ति है, सारे के सारे आए, फिर डराया धमका, चाकू छुरियों के दम के। फिर हम रात को फिर गए, फिर हमने बोला सर हमारे घर पे आए और हमारी माँ बहनों को डरा रहे, धमका रहे हैं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। जहाँ तक कि हमारे पास सबूत ही पड़ा, जो महिला को अंदर घुस रहा था घर के अंदर, दरवाजा खोल के जैसे तैसे हमने उसको रोका, उसका सबूत ही पड़ा हमारे पास। रात को आदमी लेके आया था, उसका भी सबूत पड़ा हमारे पास। जिस हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्घटना हुई, ये इधरा ये मेरी बहन है मंगली, इसके प्रेग्नेंट है, इसको तक उन दरिंदों ने नहीं छोड़ा, धक्का दिया, गलत जगह हाथ टच कर रहे हैं। ये देखो ये प्रेग्नेंट। क्या हुआ आपके साथ? धक्का दे रहे थे, तब भी प्रशासन धक्का दे रहे थे, वो लपक के, और मेरा आदमी के ऊपर तलवार लेके दौड़े, चाकू लेके दौड़े। हमारे बच्चे भी पढ़ाई करने नहीं जा रहे, डर रहे बच्चे भी। और फिर मेरे घर वालों को चाकू लेके दौड़े पीछे, तो वो काम धंधे पे भी नहीं जा रहे। स्कूल से सर लोगों के फ़ोन आ रहे, पढ़ाई भी नहीं कर सक रहे, वो डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। और मेरे को भी धक्का दिया उन्होंने, मेरे को भी अस्पताल उस दिन ले गए थे, फिर जांच कराई, बोतल चढ़ाई, जब जाके तो मैं थोड़ी ठीक हुई। और फिर एक और ये जी, आपके साथ क्या हुआ है? इनके साथ भी जो 2 घटना हुई, जो ये सो रहे थे घर के अंदर, 4-5 आदमी आए घर के अंदर घुसे, जैसे न्यू सो रहे थे, इसको पकड़ा पकड़ी करी, ये एकदम डर गए एकदम से, क्या भैया मुझे क्यों पकड़ रहे हो आप। तो जबरदस्ती करने की कोशिश करी लड़की के साथ, और जैसे इन्हें आवाज़ लग गई, इसका घर वाला इधर बेटा। क्या कुछ हुआ आपके साथ? धक्का धुक्की हुई और मेरे आदमी को भी मारने की धमकी दी ने। 4-5 जने घर में घुस गए थे। मतलब जोर जबरदस्ती वाला मामला चला। तो ये क्यों हो रहा है? कुछ लड़ाई वड़ाई है या कोई पुरानी रंजिश है या आपके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बस्ती में एक लड़की रहती है, वो उन्होंने उसको रख रखी है, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, कोई एतराज नहीं है, हमारे को कुछ भी करे वो। लेकिन उन्होंने
उन्होंने आके हमारी बहन बेटी को छेड़ी। जब ये हमारा अंदर से खून खोला कि भैया तू कुछ भी कर रहा, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, तू किसको भी रख, लेकिन हमारी बहन बेटी को क्यों छेड़ रहा, हमारी बहन बेटी को क्यों कह रहा तू मैं रख लेता हूँ, तुझे धर्म परिवर्तन करवा दूंगा तुझे, और आदिवासी समाज को ऐसी गालियाँ दे रहा कि आदिवासी जितने भी हो तुम सारे जंगल में चला जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो हमारी बस्ती के अंदर, ऐसे करके हमारे को धुतकारा। वीडियो है, फोटो है, जितने जितने हमारी माँ बहनों को कुछ भी बोला सब कुछ सबूत है। कम से कम 40-50 लड़कों को लेके आए, सिर्फ उसको एक ही धारा लगाई उस पर, सिर्फ 151 की, बाकी धारा रेप करने की कोशिश करी, औरतों को पकड़ने की कोशिश करी, छेड़ाछाड़ी करी, औरतों को मारा, आदमियों को मारा, और घर में घुस गए चाकू छुरी लेके, उसका कुछ भी धारा नहीं बनी। तो अभी कहाँ है जिसके खिलाफ शिकायत है आपकी, वो अभी कहाँ है? वो अभी उसको सिर्फ 151 की जेल में, अभी वो जो उसके साथीगण थे उनको एक को भी नहीं पकड़ा, एक किसी को भी नहीं पकड़ा, सिर्फ उसी को पकड़ के लाए, उसी को बंद करा। जो हमारे बयान थे वो तक नहीं लिखे उन्होंने टीआई सर ने, ना ही हमारी कोई प्रशासन यहाँ सुनवाई कर रहा है। हमने हर जगह आवेदन दिए, आवेदन दिखाओ सारे। क्या आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ में ये मेरी वाइफ है, जो घर में घुसने के लिए कोशिश कर रहे थे, जो उन्होंने क्या हाथ पकड़ा पकड़ी करी और खींचा खींची करी, और उसके जो साथ में था एक और लड़का जो ईंट भाटे बरसा रहा था हमारे ऊपर, तो हमने बचाव करा। जो ऐसे वो हमारे घर में घुस रहे थे तो हमने रोकने की फुल कोशिश करी उन्होंने को, तो वो हमारे को काटने की न मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, और आए दिन घर पे भाटे फेंक रहे हैं शाम पड़े। और हमारी बहन बेटियां भी मोहल्ले के बाहर रहती है, और वो जो एक लड़की है जो वो गलत धंधा करवाती है हमारे मोहल्ले में, और हमारे को वो पार्वती नाम है उन्हों का, और हमारे को आए दिन परेशान करते हैं। हमारे बीवी बच्चे हैं और हमारे को बोलते हैं कि ऐसा नहीं होएगा, अगर तुम जाओगे तो कोर्ट कचहरी भी, तो भी तुम्हारे कुछ भी नहीं होएगा यहाँ पे। आपके साथ क्या हुआ है? हमारे साथ भी यही हुआ, छेड़छाड़ी। जिस दिन इस लुगाई को पत्थर, इसको मेरी भाभी है ये, इसको पत्थर लग जाता, बचत करने गए तो उन्होंने हमारे साथ भी पकड़ा चट्टी करी। जब बोले तो बोले कि घर से बाहर मिलो, तुमको काट कूटा देंगे, और जहाँ मिलोगे वहाँ तुम्हारे साथ घटना कर देंगे। कितना दूर रहते हैं? इधर आइए। वो जो व्यक्ति है जो डरा रहा है, धमका रहा है या ऐसी चीजें हो रही, वो आपके मोहल्ले से कितना दूर रहते हैं? हमारे मोहल्ले से वो समथिंग 2-3 किलोमीटर दूर रहता है। हाँ 2 किलोमीटर दूर रहता है। जब आदमियों को बुलाता है वहाँ पर और डराता धमकाता, और हमारी जितनी भी औरतें हैं यहाँ पर सबको बोलता तुम काम पे जाती है, तुम्हारी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं स्कूल जाती हैं, उनको भी हम उठा के हैदराबाद में बेच देंगे, जिसमें उसमें करवा देंगे तुम्हारा। तो हमारी जितने भी बच्चे हैं इनके सब घबरा रहे, डर रहे हैं औरतों से, और सभी औरतों से पूछो आप यहाँ पर। ऐसी चीजें आपके सामने भी हुई है? हाँ हुई सर। वो टीआई आए तो बोले कि तुम इनका प्लाट हड़पना चाहते हो, इस लेडीज का इस पे हड़पना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसी घटनाएं बोल रहे हो, इस लेडीज को तुम निकालना क्यों चाहते? तो हमको उस लेडीज को यहाँ होना ही नहीं, उसके भाई रहे, माँ मर गई, तो जिसने रख रखी उसके घर वो जाके रह सकती है। ये हमारा कहना है, पटियाई का कहना ये है कि तुम उसका प्लाट हड़प रहे हो। अच्छा। इसलिए हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। रिपोर्ट लिखने गए वहाँ से भी हम बोल रहे कुछ और लिख कुछ रहे। परसों रात को आए थे 12 बजे कब्जिन। उसके 12 बजे आने के बाद उस लड़की ने उसके भाई को भेजा था जासूसी करने के, मोहल्ले में कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं पहले देख के आ। उसके बाद में वो आदमी है ना, जब हमारे मोहल्ले वाले निकले तो वो भाग गए, ऐसा ही हुआ था। और वो थाने में होते हुए भी मतलब उसके मोहल्ले हो गया, थाने में से भी रह के धमकी दे रहे थे, तो भी पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई नहीं लिखी हमारी, और ना सुनवाई कर रहे हैं। हमारे को मारने की धमकियाँ दी खुलेआम उन्होंने थाने के अंदर, तो भी हमारे से कुछ भी नहीं बोला। टीआई साहब मतलब वो थाने से धमकियाँ आ रही है? हाँ थाने में अभी भी लोग आ रहे हैं वहाँ पे? आ रहे हैं, मोहल्ले में आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। परसों के दिन भी आए थे, पत्थर ले लेके, लट लेके आए, तरवाले लेके आए, हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे, तो हम जग गए, जो भग गए वापिस वो। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, क्या हुआ आपके साथ? कुछ भी नहीं, मंडी जाते हैं तो धमकी देते रहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, और आए दिन कहीं भी अकेले मिलोगे तो रेप करेंगे। मंडी में काम करते हो? हाँ मंडी में जाते हैं हम। रेप की धमकियाँ दी जाती है? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जो धमकी देता है वो जेल में है? वो जेल में ही रह के भी धमकी पहुंचा रहा। सुबह भी छोरे आए थे। छोरे आ रहे हैं? हाँ अभी भी आ रहे हैं छोरे। तो पुलिस भी कुछ सुनवाई नहीं कर रही हमारी। थाने में ही बंद था तो थाने में भी रह के धमकी दे रहा हो, तो कि तुम थाने कचहरी कितना भी दौड़ लो कुछ भी नहीं कर पाओगे हमारा। और हम तो आने जाना, हमारा रोज का मंडी रहता, अकेले दुकेले ऐसे बच्चे लेके जाए तो कहीं भी एसिड डाल दे वो। क्या 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 बोला जाता है? हम लोग शुरुआत से विवाद जब से हुआ है तब से अभी तक हमने नहीं करके ज्ञापन वहाँ थाने में भी हमने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। एक दिन हम संतुष्ट रहे, उसके दूसरे दिन भी हमें एसपी ऑफिस आया। जब हमें कार्रवाई नहीं लगा कि कार्रवाई नहीं चल रही, तो अपन कप्तान जो मेन है जिले के उनको जाके अवगत कराए। हम लोग यहाँ पे आए, ज्ञापन दिया। एसपी साहब ने भी हमें
वो कहा कि बोले कि आप लोग जाइए, निश्चित इस पर कार्रवाई करवाएंगे और जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, आप लोग निश्चित होकर रहिए। फिर भी हमने उसके ऊपर भी हमने 2-3 दिन गौर किया कि चलो अपन को एसपी साहब ने कहा है तो अपन थोड़ा ठंडा रहे, मगर 2 दिन बाद वही व्यक्ति करीबन 50 से 60 लोगों को लेकर आकर एकदम रात में लगभग 11 बजे हम लोगों के ऊपर अटैक करता है। यानी कि उनके पास में ऐसा कोई औजार नहीं जो उनके पास नहीं था, सभी चीज़ें उपलब्ध है उनके पास। और हम लोगों में से जो बगदे की गाड़ियां भरने जाते हैं, बेन बेटियां मंडी से जुड़े हैं, और हम लोगों के जो मजदूर वर्ग के सारे परिवार, हमारा जो आदिवासी समुदाय, वो पूरा किसी न किसी काम से लेकर मंडी में जुड़ा हुआ है। मुद्दा कितना पुराना है ये सर अभी 2 महीने से हो गया है काफ़ी, और इससे पहले से भी 2-3 बार दे चुका हूँ मैं ज्ञापन। और इससे पहले जो इसकी बड़ी बहन जो थी पार्वती की, वो भी यही धंधा करती थी, उसको भी हमने FIR वगैरह करवा के कानूनी कार्रवाई के अंदर उसके ऊपर जो है केस लगवाकर उसको बाहर करवाया हमने। आज वो चली गई, उसकी जगह ये पारू नाम की महिला है, ये आके ये गोरख धंधा के चल्लू कर रही है। थाना गया तो सौरा को अंदर बुलाया है नहीं, अंदर बुला के धमकी दी, तेरे को तो अभी निकल के आ रहा, अभी साले को काटूंगा, यूँ करीन बोलिया। फिर आया रपट लिखने तो पुलिस वाले नहीं रपट नहीं लिख रहे, अंदर बुलाया, वो देखो TI के पास गया तो TI ने बोला लिखने का, तो वो अमन ये औरतें बोल रही जो नहीं लिख रहा, दूसरा लिख रहा। और सभी आते हैं, पूरा 10, 15, 40, 50 जन आते हैं, औरतों को आदमी काम पे चले जाए, और आते हैं तो औरतों को छेड़ के नेत मार के जाएंगे, तुम्हारा आदमी को मारेंगे, गाड़ियों को सबको पकड़ेंगे, हम रखेंगे, हम सब मुसलमान रखेंगे, हम सब औरतों को, ऐसे बोले, ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोल के गया। तो जो व्यक्ति आपको धमकियां दे रहा था, आपके कॉलोनी में आके आपको धमका रहा था जी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जेल में है ना? हाँ। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो रही है, अब क्या दिक्कत आ रही है? इसके अलावा जो उसके साथी गाने थे उनको तो सर ने अरेस्ट नहीं करे, बहुत सारे चाकू छुरी लेके आए थे सब, सिर्फ उसको अकेले को पकड़ा बस, वो भी 151 धारा लगाई, जो औरतों को पकड़ा पकड़ी करी, प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया, उसका रिपोर्ट कौन लिखेगा, उसकी धाराएं कौन बनाएगा? हमारे आदिवासी समाज के अंदर जितनी मेरी बहन बेटी है उनको कह रहे हैं आओ निकलो, तुम्हारे को पकड़ के हम रेप करेंगे, हर जगह तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, सबके सब घबराई भी है मेरी बहन बेटी, तो क्या करेंगे, प्रशासन क्या करेगा? इतने जगह हमने सब कुछ करा। इसके अलावा नेताओं वगैरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करी जो आपके आदिवासी समाज की आवाज उठाते हैं जी, जो BAP पार्टी वाले हैं, जी। उनसे भी कांटेक्ट किया आपने? मैंने हर जगह मैंने वीडियो डाला, मेरे सोशल मीडिया पे मैंने मेरे आदिवासी समाज से गुहार लगाया, मैंने बोला कि मेरे समाज के जितने मेरे भाई बहन हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा, बहुत गलत हो रहा, आप आओ नीमच में देखो। लेकिन अभी तक कोई आगे नहीं आया है, चल कर अभी ऐसे बहुत बोलते हैं कि अपना आदिवासियों के साथ हो रहा, तो क्यों नहीं आ रहे आगे चल के? अभी तक कोई भी आया नहीं आगे, सिर्फ हम ही खड़े हैं जो आदिवासी परिवार है, हमारी छोटी सी बस्ती है, जो बहन बेटियों के साथ अभी भी जितने भी मेरे लड़के हैं सबों को उन्होंने मारने की धमकी दी है, जहाँ मिलेंगे वहाँ काट देंगे तुझे, और मुझे ही बोला गया है कि जहाँ तू मिलेगा वहाँ तुझे तो मार डालना है। जितने भी मेरे भाई है, जितने भी मेरे बहन बेटे, सबों को बोला है, गलत बोला है, घर के अंदर घुसे हैं, उनके साथीगण को भी नहीं पकड़ा गया है, ना ही उन पर कोई धारा लगाई गई है, उनको सिर्फ 4-5 दिन के लिए उसको रख रखा है जेल के अंदर। जैसे ही आएगा वो आएगा, बस्ती के अंदर धमाल मचाएगा, रात को भी कम से कम 12-13 जने आए और पूरी बस्ती के अंदर चिल्लाएगा, और ये तक बोल के गए बस्ती को पूरी आग लगा देंगे, जब तुम सोओगे तुम्हारी बस्ती के अंदर हम आग लगा तुम और जिंदा जला देंगे, और तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी छोटी छोटी लड़कियों स्कूल जाती है, डांस करती है, उनको सब उठा के हम रेप करेंगे, ऐसा तक बोला। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे समाज से, आदिवासी समाज से, ये मेरी बहन बेटियाँ ऐसी धमकियाँ दी जा रही है, उन सबों को ऐसे छेड़ा जा रहा है, घर पे बैठे घर के अंदर घुस के छेड़ा जा रहा है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आके सपोर्ट करे, और नीमच प्रशासन कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर रहा है, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और देख रहे, तमाशा देख रहे हैं। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सपोर्ट करो, न्याय दिलाओ और कार्रवाई करें उन मुजरिमों सबों पे। धन्यवाद। तो ये थे आदिवासी भील उदय सिंह, जो कि गुहार लगा रहे हैं, इनकी समस्या इन्होंने बताई। उम्मीद है प्रशासन जो है वो जांचबीन करके सत्यता का पता लगाएगा कि क्या कुछ हो रहा है नीमच की जो इनकी बस्ती है, और जो भी विपक्षी लोग हैं, कौन सही है कौन गलत है, उसकी सच्चाई का पता लगा के कार्रवाई ज़रूर होगी, ऐसी उम्मीद है। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम TSP। इस वक्त मैं नीमच में, मेरे साथ कैमरामैन तरुण है। धन्यवाद।